कि हरियाली तीज का त्योहार कैसे मनाया जाता है, कैसे माता गौरा की पूजा की जाती है, तीज की पूजा कैसे की जाती है। हरियाली तीज का त्योहार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। इस दिन एक दिन पहले हमें अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए और पूजा करते समय हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, हरे रंग की बिंदी लगानी चाहिए, हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए, मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए और गले को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। चैन, मंगलसूत्र कुछ भी जरूर पहन लेना चाहिए और सिर ढककर ही इस पूजा को करना चाहिए। और इस पूजा को करते समय सारी पूजा सामग्री क्या होती है पहले मैं आपको वीडियो में वो दिखाऊंगी, उसके बाद शुरू करूंगी पूजा की विधि। तो इस वीडियो को आप जब देखें और अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अभी तक बेल आइकन पुश ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ के नित्य नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हरियाली तीज की पूजा करने से हमें अपने पति की दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौरा माता हम पर कृपा करती हैं, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आती है, चारों तरफ हरियाली आती है, खुशहाली आती है। तो इस त्यौहार को बहुत खुशी के साथ, उत्साह के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो शुरू करती हूँ अब वीडियो। हरियाली तीज की पूजा के लिए किस किस सामग्री की जरूरत पड़ती है मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देख सकते हैं आप, थाली में मैंने फूल रखे हैं, थोड़ा सा पीला चंदन रखा है, रोली रखी है, चावल रखे हैं, एक कटोरी में चावल जो कि कलश के ऊपर रखे जाएंगे, ये तांबे के पात्र में कलश के अलावा भगवान को वस्त्र अर्पित करने के लिए, और दिया बना के रखा है, और एक चुंदरी रखी है जो माता गौरा को पहनाई जाती है, उड़ाई जाती है, और रखे हैं बेलपत्री। ठीक है, मिष्ठान का जो भोग लगता है मीठे का, उसमें मैंने रखा है घेवर। हमारे यूपी साइड में घेवर का भोग लगता है, घेवर का बायना मनसा जाता है। और मिट्टी के गणेश जी, शिवलिंग और माता गौरा बनाई जाती हैं, तो वो मैंने बनाकर तैयार किए हुए हैं। और ये है सुहाग का सामान जो उसमें कम से कम 16 चीज़ें रखी जाती हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी एक वीडियो में अलग कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने पाजेब, नथनी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, शीशा, कंघा, सिंदूर की डिब्बी, पाउडर, तेल, सब चीज़ें रखी हैं जो कि हमारी सास या ननद जिनको हम बायने में देते हैं उनके कार्य में आ सके। ठीक है, और ये है हरे रंग की साड़ी, देख सकते हैं आप, ये मैंने हरे रंग की साड़ी रखी है। तो इस प्रकार एक चौकी चाहिए होती है जिस पर लाल रंग का आसन बिछा लेते हैं, और भगवान भोले बाबा की सपरिवार एक तस्वीर। ठीक इस प्रकार से हमारा ये पूजा का सामान तैयार है। अब एक प्लेट में मैंने ली है हल्दी, जिसको कि मैं घोलकर नीचे पहले लेप करूंगी, तब पूजा की तैयारी शुरू होगी। मैं चौकी की स्थापना कर दी है। अब मैं क्या करूंगी कि थोड़े से चावल लेकर कलश को स्थापित करूंगी। तो चावल के ऊपर कलश स्थापना कैसे की जाती है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। उसके लिए क्या करना होता है, हम थोड़े से चावल लेंगे इसको, और इसमें अष्टदल बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से ये अष्टदल बन गया है, और इसके ऊपर में कलश की स्थापना कर दूंगी। अब इसके ऊपर रखूंगी मैं कटोरी। तो देखिए, इस तरीके से ये मेरी कटोरी भी रख गई। अब मैं क्या करूंगी, भगवान को, गौरा, गणेश और भगवान भोले बाबा को स्थापित करना है, तो उनके लिए हम फूलों का आसन देंगे पहले। ओके, भगवान के लिए फूलों का आसन दे रहे हैं। अब फूलों का आसन दे दिया, अब हम भगवान को यहाँ पर विराजित कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं भोले बाबा को विराजित कर रही हूँ। ठीक है, उनके बगल में माता गौरा को, और फिर माता गौरा के पास में गणेश जी भगवान को भी विराजित कर रही हूँ। का पूजन करेंगे, चावल चढ़ाएंगे। अक्षत हमेशा साबित होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। भोले बाबा पर फूल अर्पित करेंगे, बेलपत्री अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय, इस तरीके से हम बेलपत्री को फिर नीचे रख देंगे ऐसे। अब हम माता गौरा का पूजन करेंगे। माता गौरा का पूजन रोली से किया जाता है। गौरा का पूजन करेंगे और माता के सामने भी बेलपत्री चढ़ाएंगे, माता को भी ओम नमः शिवाय, और फूल चढ़ाएंगे मैया को।
इसी प्रकार से हम गणेश जी का भी पूजन करेंगे। गणेश जी के पूजन के लिए भी हमें रोली की आवश्यकता होती है, रोली और अक्षत, और उसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय ऊपर स्पर्श कराकर फिर चरणों में हम रख देते हैं। अब हम गौरा माता को, हमने ये जो चुनरी ली है, गौरा माता को उड़ाएंगे। हमने गौरा माता को चुंदरी उड़ा दी है। अब हम जो हमारी भोलेनाथ की तस्वीर है ना, उसका भी दूर से हम पूजन करेंगे। देखिए, अच्छा, और हम फूल भी अर्पित करेंगे भोले बाबा को। अब हम क्या करेंगे, माता गौरा के हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगाएंगे। तो मेहंदी लगाने के लिए हम कोन में से मेहंदी निकाल लेंगे। देखिए देखिए, इस प्रकार से हमने कोन में से मेहंदी निकाल ली है। देखिए, इस प्रकार कोन में से मेहंदी निकाल ली। अब हम माता गौरा के हाथों में मेहंदी लगाएंगे। ठीक है, अब हमने माता गौरा के हाथ में मेहंदी लगा दी है। माता के चरणों में भी अर्पित कर दीजिएगा। इससे हमारा सुहाग अमर रहता है, हमारे सुहाग को आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए माता को हम मेहंदी और सिंदूर चढ़ाते हैं। अब गौरा माता को 5 बार सुहाग दिया जाता है, फिर उनसे लिया जाता है। तो पहले सुहाग हम देते कैसे हैं, हम इस उंगली से देते हैं। देखिए, हमारी ये उंगली है, इस वाली से। देखिए, जय माँ, 5 बार। जितनी बार आप दे रहे हैं ना, उतनी बारी फिर सुहाग लिया जाता है। अब लेने के लिए क्या करते हैं, उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, इससे हम माता से सुहाग लेंगे। तो सुहाग लेंगे कैसे, यहाँ से प्लेट में से रोली लेंगे और माता को लगाएंगे और फिर अपनी मांग में भरते जाएंगे। मांग में लगाएंगे और फिर अपनी मांग में भरते जाएंगे। इस प्रकार से हम 5 बार माता से सुहाग लेंगे। ठीक है, देखिए, इस प्रकार से हम माता से 5 बार सुहाग लेंगे। अब हम भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। भोलेनाथ को हमने वस्त्र पहना दिया। वस्त्र के लिए हमने कला मौली का जो धागा है ना, उसको वस्त्र बनाया है ना। तो उस पर हमने माता को भी वस्त्र पहना दिया। गणेश जी भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे और भोले बाबा की जो तस्वीर है उधर भी सरपंच में अर्पित करेंगे। अब यहाँ पर रखेंगे हम एक दिया, क्योंकि पूजा में दिए का जलाना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना हमारी पूजा अधूरी होती है। और रखेंगे अभी हम पूजा में अपनी सुहाग पिटारी को, क्योंकि सुहाग पिटारी रखकर ही हमारी पूजा प्रारंभ होगी। तो अब हम सुहाग पिटारी रखेंगे और दिया जोड़ेंगे। तो देखिए, अब ये मेरा दिया प्रज्वलित हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माता के सामने हम ये जो सुहाग पिटारी है, गौरा माता को सुहाग में सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। जय गौ माँ, हमने माता को सुहाग का सामान अर्पित कर दिया। जो पूरा सामान है वो भेंट कर दिया है। ठीक, अब हम भगवान जी के समक्ष ये जो घेवर का भोग है ये भी रखेंगे। ठीक है, हमने घेवर का भोग भी रख दिया है भगवान के समक्ष। अब हम माता के सामने जो साड़ी का हमने लिया था ना अपने मनसने के लिए, उस साड़ी को भी भेंट में रखेंगे पहले, तब मनसी जाती है कुछ भी चीज़। तो ये जो साड़ी है ना, ये भी रखी है। हाँ, इस प्रकार से ये हमारी जो पूजा होती है वो पूर्ण होती है ना। अब पे हमें सुननी होती है कहानी। देखिए, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखा सुनाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पूजा विधि समझ आई हो, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।